जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पैरा स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स में क्या अंतर है, दोनों के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग कैसे डिफरेंस है, इन दोनों को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक फोर्स माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस की। पैरा स्पेशल फोर्सेस को बनाया गया था 1945 में एक एयरबोर्न फोर्स के तौर पे। ये इंडियन आर्मी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करता है। इनका काम राष्ट्रीय राइफल्स की तरह सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही सीमित नहीं रहता है, ये दुनिया के किसी भी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकता है। आज पैरा स्पेशल फोर्सेस में लगभग 29 बटालियंस है जिनको अलग अलग स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट के लिए ट्रेंड किया गया है। जैसे कि 10 पैरा SF डेजर्ट में लड़ने के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं, इन्हें कहा जाता है डेजर्ट स्कॉर्पियन। वहीं पर 9 पैरा SF माउंटेन वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड होते हैं। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड होते हैं। तो अलग अलग बटालियन की अलग अलग स्पेशलिटी और स्ट्रेंथ है। इनका काम है हॉस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, मोस्ट डेंजरस सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में भी पैरा स्पेशल फोर्सेस के ही कमांडो पीओके में घुसकर आतंकवादियों को उखाड़ा था। इसके अलावा भी 4 पैरा SF के कमांडोज ने रंधोरी बहग जैसे खतरनाक ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। ये हाईली ट्रेंड होते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में। पैरा स्पेशल फोर्सेस के हर एक कमांडो पैराशूट ऑपरेटिंग में हाईली ट्रेंड होते हैं। इन्हें हालो और हाहो जंप में भी ट्रेंड किया जाता है। हाहो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हालो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग। पैरा की प्रोबेशन पीरियड 90 डेज का होता है जो बहुत ही टफ प्रोबेशन पीरियड है इस पूरी दुनिया का। इसी प्रोबेशन पीरियड में 80 to 90% सोल्जर्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद सोल्जर्स को एडवांस ट्रेनिंग के लिए अलग अलग स्कूल्स में भेजे जाते हैं, जैसे कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल, पर्वत घातक स्कूल, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल। अलग अलग तरीके के स्कूल्स में इन्हें भेजे जाते हैं ताकि वो हर एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सके, ऑपरेशन को अंजाम दे सके। ये पूरे ट्रेनिंग लगभग 2.5 से 3 साल की होती है। एक पैरा कमांडो की पहचान पैरा विंग बैज, मरून बेरे और बलिदान बैज से किया जा सकता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस लेजेंड है, वॉर टाइम ऑपरेशन हो चाहे पीस टाइम ऑपरेशन हो। जब इनके ऊपर ऑपरेशन का भार दिया जाएगा तो मरते दम तक ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल करके ही लौटेंगे। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज 20 से 22 किस्म की बंदूकें को चलाना जानता है, किसी भी तरह के व्हीकल को चलाना जानता है, इन्वेस्टिगेट करना, ऑपरेट करने में भी ये हाईली ट्रेंड होते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस एक्चुअली एक फील्ड वॉरियर है। 9 पैरा SF, 4 पैरा SF को परमानेंटली जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म एक चरम सीमा पर है। क्योंकि 9 पैरा SF, 4 पैरा SF काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में हाईली ट्रेंड होते हैं, इसीलिए इन्हें जम्मू एंड कश्मीर में तैनात किया गया है। लेकिन ये तो हो गए पैरा स्पेशल फोर्सेस की कहानी। अब बात करते हैं द मोस्ट डेंजरस काउंटर टेररिज्म फोर्स इन द वर्ल्ड, राष्ट्रीय राइफल्स की। राष्ट्रीय राइफल्स इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म फोर्स है। इसे 1990 में बनाया गया था जब जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था और आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार को चाहिए थी एक स्पेशल फोर्स यूनिट। लेकिन इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्सेस होने के बावजूद भी इस फोर्स का जरूरत पड़ा और सरकार ने बनाया एक ऐसी काउंटर टेररिज्म फोर्स जो हाईली ट्रेंड होंगे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। नाम दिया गया राष्ट्रीय राइफल्स। इन्हें बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए और आज भी RR में 85,000 सैनिक जम्मू एंड कश्मीर में तैनात है क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स के सोल्जर्स सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही ऑपरेट करते हैं और इसीलिए इनको बनाया भी गया है। इनका हेडक्वार्टर भी उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। इंडियन आर्मी से कोई भी सोल्जर राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन कर सकता है और 2 से 3 साल की राष्ट्रीय राइफल्स में सर्विस देने के बाद उन्हें अपने पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। इससे राष्ट्रीय राइफल्स हमेशा यंग सोल्जर से भरा हुआ रहता है जिनके अंदर अलग जोश, अलग जज्बा है क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर में काम करते हैं, हाई रिस्क जोन पर काम करते हैं। काउंटर टेररिज्म, अर्बन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर में ये हाईली ट्रेंड होते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स का काम है जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स को ठोकना और जम्मू एंड कश्मीर के ज्यादातर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस एक साथ में मिलकर ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। RR को आप जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के किसी और कोने में ड्यूटी करते हुए नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के एरिया वाइज राष्ट्रीय राइफल्स पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ है और इस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स को डिवाइड भी किया गया है। जैसे रोमियो फोर्स राजौरी और पुंछ सेक्टर में एक्टिव रहते हैं, वहीं पर डेल्टा फोर्स डोडा एरिया में ऑपरेट करते हैं। उसके बाद विक्टर फोर्स अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। किलो फोर्स कुपवाड़ा, श्रीनगर सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। वहीं पर यूनिफॉर्म फोर्स उधमपुर और बनिहाल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के कुल 13 सेक्टर है और राष्ट्रीय राइफल्स के 63 बटालियन इन्हीं 13 सेक्टर में फैला हुआ है। ये
63 बटालियन अलग अलग रेजिमेंट से हैं, जैसे कि 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट रेजिमेंट से हैं, 36 राष्ट्रीय राइफल्स गढ़वाल राइफल से है। इसका मतलब है जाट रेजिमेंट से आए हुए सोल्जर्स 34 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने से पहले 4 हफ्ते की एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स में रिक्रूट किया जाता है। ये ट्रेनिंग भी बहुत ही ज्यादा टफ और इंटेंस होता है। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स में मेन डिफरेंस ये है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी का एक परमानेंट स्पेशल फोर्स यूनिट है और ये पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो पूरे देश और देश के बाहर भी किसी भी जगह पर ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग बटालियन के हिसाब से पैरा स्पेशल फोर्सेस को बनाया गया है, लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय राइफल्स एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही ऑपरेट करते हैं। और पैरा स्पेशल फोर्सेस में जो बंदे एक बार कमांडो बन जाते हैं तो जब तक वो ना रिटायर होते हैं वो पैरा स्पेशल फोर्सेस ही रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने के 2 से 3 साल के बाद राष्ट्रीय राइफल्स को छोड़ के पेरेंट यूनिट में वापस आना होता है। और मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स जो काम करते हैं वो पैरा स्पेशल फोर्सेस से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अब बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स में कौन बेस्ट है। तो देखिए, ये सवाल ही गलत है। इंडियन आर्मी के हर एक ब्रांच, हर एक सेक्टर, हर एक रेजिमेंट अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। उन्हें किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। कई बार स्पेशल फोर्सेस हेल्प लेते हैं राष्ट्रीय राइफल्स की, कई बार राष्ट्रीय राइफल्स हेल्प लेते हैं स्पेशल फोर्सेस की। सिर्फ राष्ट्रीय राइफल्स इन्फेंट्री आर्टिलरी से जैसे इंडियन आर्मी नहीं बना है, उसी तरह से सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को लेकर भी इंडियन आर्मी नहीं बना है। ये सभी ब्रांचेस, रेजिमेंट सब मिलकर के एक मिलिट्री पावर बनाता है जिन्हें हम कहते हैं इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। जय हिंद।